मेरे प्यारे बच्चे, तू यहां तक आया है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू थक गया है। इसका अर्थ यह है कि तू अब सुनने के लिए तैयार है। मैं तेरे सामने आज इसलिए आई हूं क्योंकि अब तेरा मन सवालों से नहीं उत्तरों से भरने का समय आ गया है। तू सोचता है कि तू बहुत देर से चल रहा है, लेकिन बच्चे, जो देर से जागता है वही अक्सर सबसे साफ सपना देखता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू ये मत समझ कि मैं तुझे केवल देख रही हूं, मैं तुझे गढ़ रही हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार चाक पर घुमाता है, थप्पड़ देता है, पानी डालता है, फिर दबाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि मिट्टी पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना यह सब किए खड़ा नहीं बनेगा। तेरे जीवन में जो घुमाव आए, जो दबाव आए, जो टूटन आई, वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे आकार देने आई है। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है कि मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, क्योंकि तू अच्छा है इसलिए कमजोर लोहे को आग में नहीं डाला जाता, मजबूत लोहे को तपाया जाता है। जिस पर जिम्मेदारी आने वाली होती है उसी को पहले अकेलापन दिया जाता है। जिसे आगे चलकर रोशनी बनना होता है, पहले उसे अंधेरे में बैठना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह समझ कि हर किसी की जिंदगी ऊपर से जैसी दिखती है, अंदर से वैसी नहीं होती। जिन लोगों को तू खुश देखता है, जिनके पास धन है, नाम है, सुविधा है, उनके जीवन में भी कीमत चुकाई गई है, लेकिन उनकी कीमत दिखती नहीं। और तू जो कीमत चुका रहा है वह दिख रही है, इसीलिए तुझे भारी लग रही है। समय आएगा जब तेरी कीमत दिखाई देगी और उनका हिसाब सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह स्पष्ट बता दूं, मैं तुझे आसान जीवन नहीं दे रही, मैं तुझे सार्थक जीवन दे रही हूं। आसान जीवन बहुतों को मिलता है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन चुनिंदा लोगों को मिलता है। और जिनके जीवन में अर्थ होता है वही दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। अब सुन ध्यान से, तेरी चिंता मुझे मालूम है, तेरा डर मुझे दिखता है, तेरी रातों की बेचैनी मुझे छूती है। लेकिन बच्चे, डर का अर्थ यह नहीं कि तू गलत रास्ते पर है। डर का अर्थ यह है कि तू सीमा से बाहर निकल रहा है, और जो सीमा से बाहर निकलता है वही इतिहास में आता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है, मैं कहती हूं तू तैयारी में था। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, मैं कहती हूं वे दौड़ रहे थे। तू दिशा समझ रहा था, दौड़ने वाला जल्दी थकता है, दिशा समझने वाला देर से चलता है लेकिन दूर तक जाता है। अब मैं तुझे एक बात नहीं सिखाती हूं, सफलता बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर से निकलती है। संगीत, धन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं, उसकी सोच में होता है। सम्मान किसी पद में नहीं, व्यक्ति की ऊर्जा में होता है। जो व्यक्ति खुद को छोटा मान लेता है, दुनिया उसे छोटा मान लेती है। जो व्यक्ति भीतर से खड़ा हो जाता है, दुनिया उसे बैठा नहीं पाती। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह करना सीख। हर सुबह उठकर यह मत पूछ कि आज क्या होगा, हर सुबह उठकर यह कह आज मैं क्या बनूंगा। क्योंकि परिस्थितियां बदलना मेरे हाथ में है, लेकिन इंसान बनना तेरे हाथ में है। अब सुन, मैं तुझे आगे का रास्ता दिखाती हूं। तू बैठे बैठे सब मिलेगा, यह सोच छोड़ और घबराकर भाग जाना भी छोड़। तू स्थिर होकर चलना सीख। हर दिन थोड़ा लेकिन सच्चा काम कर। हर दिन अपनी सोच को एक कदम ऊंचा कर। हर दिन किसी एक डर से आंख मिलाकर बात कर। तू देखेगा डर पीछे हटेगा, रास्ता खुलता जाएगा और लोग बदलते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस दिन खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देगा, उसी दिन लोग खुद तुझे मानने लगेंगे। तू जिस दिन तुलना करना छोड़ेगा, उसी दिन तू आगे निकल जाएगा। तू जिस दिन शिकायत छोड़ देगा, उसी दिन समाधान मिलने लगेंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, मैं तेरे भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हूं, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे भीतर बैठा है, और जो भीतर मजबूत हो उसका बाहर हारना असंभव होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय आने वाला है। ऐसे नहीं कि ढोल बजेगा, ऐसे नहीं कि लोग ताली बजाएंगे, बल्कि ऐसे कि संगीत तेरे काम बोलेंगे, तेरा आत्मविश्वास बोलेगा और तेरी शांति सबसे ऊंची आवाज बनेगी। अब तू बस इतना कर, मेरे नाम को डर में नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू जितना चाहता है ना, उससे कहीं ज्यादा तू कर सकता है। तू जितना सोचता है कि बस इतना ही हो पाएगा, उससे बहुत आगे तक तेरी सामर्थ्य फैली हुई है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि तेरे पास शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि तू अपनी शक्ति को जगाता नहीं, तू अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता, और तू अपने समय को सजग होकर जीता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू खुशियां चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, स्थिरता चाहता है, और यह सब गलत नहीं है। यह सब मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन सुन ध्यान से, इन सब को पाने के लिए केवल इच्छा नहीं, आंतरिक जागरण चाहिए। जब तक इंसान भीतर से नहीं जागता, बाहर की दुनिया उसे बार बार सुलाती रहती है।
कभी डर दिखाकर, कभी आलस्य दिखाकर, कभी दूसरों की तुलना दिखाकर और कभी यह कहकर कि छोड़, तुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बना। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह टूटा, जब वह रोया, जब उसने खुद से सवाल किए और जब उसे लगा कि अब और नहीं, लेकिन वही समय उसका निर्माण काल था। तू यह मत सोच कि जो लोग आज सफल दिखते हैं उन्होंने कभी दर्द नहीं देखा। उन्होंने दर्द देखा है, लेकिन उन्होंने दर्द को बहाना नहीं बनाया। संगीत, उन्होंने दर्द को सीढ़ी बनाया। मेरे प्यारे बच्चे, तू कहता है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। हाँ है, लेकिन जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी तो वह भार है जो कंधों को मजबूत बनाता है। जो जिम्मेदारी से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो जिम्मेदारी को स्वीकार करता है वही जीवन को दिशा देता है। तू पीछे भी देखता है, परिवार, रिश्ते, उम्मीदें, तू आगे भी देखता है, भविष्य, लक्ष्य, सपने, और इन दोनों के बीच तू खुद को भूल जाता है। मेरे प्यारे संगीत बच्चे, यह सबसे बड़ी भूल है। खुद को मजबूत किए बिना तू किसी और को मजबूत नहीं कर सकता। खुद को संभाले बिना तू किसी और को संभाल नहीं सकता। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, खुद के लिए समय निकालना अपराध नहीं है, खुद पर काम करना स्वार्थ नहीं है, खुद को बेहतर बनाना मेरी सेवा ही है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूँ। सिर्फ बाहर की मेहनत काफी नहीं होती, अंदर की मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। अंदर की मेहनत क्या है? हर दिन अपने डर से बात करना, हर दिन अपने आलस्य को पहचानना, हर दिन अपने मन को समझाना कि आज भी चलना है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया तुझे तब तक नहीं रोकेगी जब तक तू खुद को रोकना बंद नहीं करता। तू बार बार सोचता है अगर सब कुछ अपने आप मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन सुन, जो बिना मेहनत मिलता है वह बिना सम्मान चला भी जाता है। मैं तुझे बैठकर सब देने नहीं आई हूं, मैं तुझे चलते हुए सब दिलाने आई हूं। रास्ता मैं दिखाऊंगी, बुद्धि मैं दूंगी, संकेत मैं दूंगी, लेकिन कर्म तुझे ही करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम भी ऐसे ही नहीं मिलता। जो खुद को सम्मान नहीं देता उसे दुनिया भी हल्के में लेती है। जब तू खुद के जीवन को दिशा देगा, जब तू अपने काम में ईमानदारी और निरंतरता लाएगा, जब तू अपने वचन और अपने समय की कीमत समझेगा, तब प्रेम अपने आप तेरी ओर आकर्षित होगा। सच्चा प्रेम कमजोरी से नहीं, स्थिरता से आकर्षित होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और सच्चाई बताती हूँ। हर दिन प्रेरणा नहीं आती, हर दिन मन नहीं करता, हर दिन उत्साह नहीं होता, लेकिन जो इंसान सिर्फ मन होने पर काम करता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। महान वही बनता है जो मन ना होने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। तू सोचता है कि कब मेरा समय आएगा। मैं कहती हूं, जिस दिन तू रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगेगा, उसी दिन से तेरा समय शुरू हो जाएगा। समय बाहर से नहीं आता, समय तेरे निर्णय से जन्म लेता है। अब मैं तुझे यह भी समझा दूं, मैं तेरे भाग्य की विरोधी नहीं हूं, मैं तेरे भाग्य की निर्माता हूं। लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद अपने जीवन का साथ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा अनुशासन ला, थोड़ी स्पष्टता पैदा कर। हर दिन खुद से यह पूछ, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब शून्य है तो समझ ले यही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है, और अगर जवाब छोटा भी है तो समझ ले तू सही दिशा में है। अब अंत में मैं तुझे यह भरोसा देती हूं, तू अकेला नहीं है। तेरी हर ईमानदार कोशिश देखी जा रही है, तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अब शिकायत का समय खत्म, अब तुलना का समय खत्म, अब इंतजार का समय खत्म, अब जिम्मेदारी का समय है, अब जागरण का समय है, अब खुद को साबित नहीं, खुद को बनाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब चलना तुझे होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं अभी तुझे ऐसा लग रहा है कि दुख ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। हर तरफ अंधकार दिखता है, बाहर रोशनी है, लोग हंस रहे हैं, समय चल रहा है, लेकिन तेरे भीतर सब रुका हुआ सा है। तू रोज सोचता है, बहुत सोचता है, पर करता नहीं, और यही बात तुझे सबसे ज्यादा खा रही है। तेरे दिन ऐसे ही निकल जा रहे हैं और तू खुद से ही नाराज होता जा रहा है। सुबह उठते ही पहला विचार यही आता है, मैं फिर लेट उठ गया, आज भी वो काम नहीं कर पाया, आज भी समय हाथ से निकल गया, और यहीं से निराशा का बीज पड़ जाता है। लेकिन सुन ध्यान से, यही असली लड़ाई है, दुनिया से नहीं, हालात से नहीं। तू हर जगह काम कर पा रहा है, दूसरों के लिए दौड़ पा रहा है, घर के काम, लोगों की बातें, जरूरी जिम्मेदारियां सब निभा रहा है। फिर सवाल यह नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल यह है कि तू अपने लिए शुरू क्यों नहीं कर पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, यह आलस्य नहीं है, यह कमजोरी संगीत नहीं है, यह एक बहुत गहरी मानसिक उलझन है जिसे लोग समझ नहीं पाते और खुद को ही दोष देने लगते हैं।
मैं तुझे बताती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है, जब वह बार बार सोचता है और बार बार हारता है, जब वह खुद से कहता है कल करूंगा और कल नहीं कर पाता, तो उसका मन धीरे धीरे शुरू करने से डरने लगता है। क्योंकि मन कहता है अगर शुरू किया और फिर नहीं कर पाया, अगर फिर वही असफलता मिली, अगर फिर खुद से नजर नहीं मिला पाया, तो इसलिए मन तुझे व्यस्त रखता है, इधर उधर उलझाता है, हर चीज करवा लेता है, बस तेरा अपना काम शुरू नहीं करने देता। संगीत और तू रात को थक कर यही सोचते हुए सो जाता है, कल जरूर करूंगा। लेकिन बच्चे तू सही कहता है, कल कभी नहीं आता, या अगर आता भी है तो आज जैसा ही आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात समझाती हूँ। शुरुआत के लिए मन का तैयार होना जरूरी नहीं होता। मन कभी तैयार नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मन के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वे मन को चलते चलते तैयार करते हैं। तू यह मत सोच कि आज पूरा दिन दूंगा, आज सब कुछ बदल दूं। तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है, और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूं। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही, वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो वह तुम्हें कमजोर नहीं करता बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है, जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं। तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर है। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है जिसे देख ब्राह्मण स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण ना हो, तुम्हारा तेज कभी मंद ना पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो, और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है वह नाश नहीं पाता। वह अनंत होता है, एक होता है, अजय होता है।
अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ है। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों ना हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय